हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है आपका लव लाइफ। हम लोग जल्दी से चेक करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्ट और क्लियर मैसेजेस आए। वैसे हम बता नहीं सकते मैसेजेस कैसे आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स पे और एनर्जीज पे डिपेंड करता है। तो आज हम लोग करेंगे क्या कि 3 कार्ड्स पास्ट के, 3 कार्ड प्रेजेंट के, 3 कार्ड फ्यूचर के अबाउट योर लव लाइफ। ओके, हम लोग ऐसे करेंगे, 3 कार्ड पास्ट के, 3 कार्ड प्रेजेंट के, 3 कार्ड फ्यूचर के, और एक एक करके खोलेंगे हम लोग उसको, और एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे। और फिर ऑब्वियसली देखेंगे कि वैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या आता है, क्या निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट ऑफ योर लव लाइफ से कार्ड्स जंप कर रहे हैं। पास्ट ऑफ योर लव लाइफ, पास्ट ऑफ योर लव लाइफ। काम करते हैं। ओके, आ गया आपका अंदर इसे ऐसे रखेंगे। पास्ट ऑफ योर लव लाइफ, कितने सारे हैं, ये कार्ड चाहिए। पास्ट ऑफ योर लव लाइफ, ओके, ये रहा पास्ट। प्रेजेंट ऑफ योर लव लाइफ, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ योर लव लाइफ। स्पेस, होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। प्रेजेंट ऑफ योर लव लाइफ, प्रेजेंट ऑफ योर लव लाइफ, एक कार्ड चाहिए सर। ओके, ये उड़ के उल्टा आया है कार्ड, आई गेस ये रिवर्स में है, मैंने देखा नहीं है। बट फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं एक साथ। एक और कार्ड, फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ आ गया। थोड़ा इसको पहले एडजस्ट करते हैं। आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है कैमरा में। स्टार्ट करते हैं पास्ट से। ओके, पास्ट में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर और 5 ऑफ कप्स। हर्ट ब्रेक, डिटैचमेंट, पेन एंड डिटैचमेंट, झमेला, सेपरेशन, खुद को सिचुएशन से अलग कर लेना, सिचुएशन को लॉस्ट कॉज समझना कि अब कुछ नहीं हो सकता, एकदम पूरी तरह से दुखी हो जाना, टूट जाना अंदर से, और खुद को द एम्परर के मूड में लेके जाना ताकि खुद को आप सेव कर सकें। डिटैच कर लेना एक तरीके से, या फिर रफ हो जाना, रफ टफ खुद को दिखाना। मैं आपको कार्ड्स दिखा दूं अगर आपको ना दिख रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, ये थी पास्ट की सिचुएशन। ठीक है, इस डेक से करते क्लैरिफाई। क्या क्लैरिफाई करें, एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं।
हॉट ब्रेक तो दिख रहा है। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई करने पर आया है 9 ऑफ कॉइंस। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो विश आपको लग रहा था ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है, वो विश आपकी टूटी है, जिसके वजह से आप टोटल 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए हैं। उम्मीद नहीं आपको दिख रही थी, ऑब्वियसली ये पास्ट की एनर्जी है, तो आप जो चीज़ आप विश किए थे, जो आपको लग रहा था ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया है, वो टूट गया। एक बार देख लेते हैं कि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या है। एक कार्ड हम निकाल लेते हैं इसको। 3 ऑफ कॉइंस, पार्टनरशिप टूटा, दोस्ती टूटी, रिलेशनशिप टूटा, ठीक है। वो जो भी रीज़न से हो, रीज़न दिखाने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप में से हर एक की सिचुएशन अलग होगी, रीज़न अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये था पास्ट का एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जी। ओके, वेट अ सेक, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं पास्ट का। प्रेजेंट में है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स। रिवर्स्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स आपने या आपके पार्टनर ने या दोनों ने अपने मन में जो कुछ भी ग्रज, गुस्सा, क्वेश्चंस, जो कुछ भी था, वो आप लोगों ने पकड़ के इतने टाइम तक रखा था, उसको आप लोग अब लेट गो कर रहे हैं। ये वक्त चल रहा है जब आपकी जो पार्टनर के साथ का जो कुछ भी टूटा रिलेशनशिप, ब्रेकअप, सेपरेशन, उसके वजह से जो कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स, थॉट्स क्रिएट हुए, जिनको आप कैरी कर रहे थे इतने महीनों, सालों, जो भी है, उसको आप लेट गो कर रहे हैं और अपने आप को वापस से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हर इंसान के लिए अलग होगी, ठीक है। तो क्या है, व्हाट इज दिस एस ऑफ वॉन्ड्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स है। एक और कार्ड चाहिए होगा। व्हाट इज दिस एस ऑफ वॉन्ड्स? 3 ऑफ कॉइन्स, फिर से पार्टनरशिप वाली कार्ड आ गई। गिव मी अ सेकेंड। ये इसका मतलब तो ये हो रहा है कि जो पार्टनरशिप बीच में ख़त्म हो गई थी, वो फिर स्टार्ट हुई है, कम्युनिकेशन ओपन हुआ है, और एस ऑफ वॉन्ड्स वही दिखा रहा है। और पार्टनरशिप यहाँ पर, अच्छा ओके, सॉरी, मैं आपको एक बार कार्ड्स दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। ये आप देख लीजिए प्रेजेंट की। ओके, 3 ऑफ, जब हमने एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया तो आया 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, एंड अभी एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही है कि उसमें एक नई बिगिनिंग समहाउ स्क्रैच लेवल से स्टार्ट हुई है। ओके, एंड 3 ऑफ कॉइन्स, पार्टनरशिप वापस आया है या आ रहा है, लेकिन विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स यू आर हेल टायर्ड, एग्जॉस्टेड इन दिस सिचुएशन। ये अगर अपराइट पोजीशन में होता
जो था लंबे टाइम तक आपके ब्रेकअप के बाद, इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा पेनफुल और टायरिंग वर्क है। मन में ग्रज को पाले रखना और उसको लेट गो नहीं कर पाना इज़ एक्चुअली टफ। तो ये जब लेट गो हुआ है तो आप थोड़ा रिलीज फील कर रहे होंगे, आप कोशिश कर रहे होंगे खुद को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेके आने का, बट एस ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कॉइंस स्टार्ट होने की वजह से, फिर से कम्युनिकेशन ओपन होने की वजह से आप शायद थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन और बहुत सारे वापस से एग्जॉशन की स्टेट में आ गए हैं। ठीक है, भले ही ये लड़की जो है कॉन्फिडेंट लग रही है, अगर आप इसका फेस देखें तो, सॉरी ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ओके, भले ही ये कॉन्फिडेंट दिख रही हो लेकिन इतने सारे वॉन्ड्स, ये टायर्ड, मतलब ढोते ढोते टायर्ड है। एंड ये दोनों कार्ड्स येलो मीन्स सोलर प्लेक्सस, एक थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, इट्स मणिपुर चक्र से रिलेटेड है, जो कि हमें हमारे अहम से जोड़ता है, मी, आई, कॉन्फिडेंस, मैं कौन हूँ, इन सब से जोड़ता है। तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज्ड हैं कि इस सिचुएशन में आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, या फिर इस इंसान के लाइफ में या दिल में आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और टायर्ड हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही है कि आगे जाकर भी वही सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगा 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये वापस मुझे वही बोझ तो नहीं ढोना पड़ेगा जो ये लड़की 10 वॉन्ड्स लेकर चल रही थी इतने लंबे टाइम से, और ये आदमी जो 4 पेंटिकल्स अपने सीने से लगा के रखा है, कहीं फ्यूचर में भी तो ये नहीं हो जाएगा। तो इस यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप खुद से पीछे हट जाएं, या फिर आप खुद को डिटैच कर लें इस सिचुएशन से, या फिर एटलीस्ट कोशिश करें इस सिचुएशन से खुद को डिटैच करने की। अब आ रही है क्लाइमेक्स की बारी। अब देखते हैं ये सिचुएशन फ्यूचर में क्या, कहाँ जाता है बेसिकली, और क्या होता है इसमें। ओके, ऑब्वियसली जहाँ हमें यहाँ पर एक्सटर्नल नहीं, एडिशनल मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग एडिशनल कार्ड्स निकालेंगे। ओके, ओह वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये तो कंफ्यूजिंग स्टेट। ठीक है, ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स। उड़ के आ गए ये कार्ड, नहीं लेती हूँ मैं इसको, द फूल। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स निकला मेरे मुँह से अगर, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी इसमें है, कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली इतने सब कुछ के बाद अगर चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस तो रह ही जाते हैं, नो डाउट। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स। 1 सेकेंड, इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि कार्ड के रिपीट होने पर मीनिंग की डेप्थ बढ़ जाती है। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़
प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ सॉर्ड्स। अब कार्ड नहीं निकल रहा। प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ सॉर्ड्स। क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कहाँ का कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, एक कार्ड चाहिए। प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ सॉर्ड्स। अभी भी 3-4 कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं। प्लीज, फिर से जो जंप करके फाइनली आया वो वही कार्ड है जो मैंने डाल दिया अंदर, द फूल। सॉरी, ये सीधा ही आया है, उल्टा नहीं आया। ओके ओके ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। सारे के सारे रेड कार्ड्स हैं, मीन्स फ्यूचर में ये 2 चीज़ बता रही हैं ये सारे रेड कार्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, या श्योर। अगर सब रेड कार्ड्स आ रहे हैं, इसका 2 मतलब है, या तो ये जो कुछ भी है ये आप एकदम मटेरियलिस्टिक और एकदम ही क्या कहते हैं, दिमाग से गायब हो गया, गिव मी 1 सेकेंड। एकदम ही मटेरियलिस्टिक और एकदम ही प्रैक्टिकल हो करके आप सिचुएशन को डील करेंगे, ऐसा डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड हम लोग एस ऑफ वॉन्ड्स मैंने बोला वो है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, मुझे लग रहा है हमें थोड़ा एडिशनल मैसेजेस की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, हम लोग गाइड बुक निकाल लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं बता देती हूँ आपको। 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन, शादी, कमिटमेंट का कार्ड है। ओके, और जब बीच में 5 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, यहाँ पे ये डाउटफुल, डरे हुए सिचुएशन में है ये आदमी। ये जीत चुका है वॉर, उसके बावजूद भी ये चुरा रहा है अपने बाकी जितने सोल्जर्स हैं उनके सॉर्ड्स चुरा रहा है, ताकि कोई उसको धोखा ना दे सके, उसको चुरा ना सके। मीन्स आपको डर रहेगा, आप डरे हुए रहेंगे कि वापस से आपको हार्ट ब्रेक ना मिले। शादी, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया क्लैरिफाई करने पे 4 ऑफ वॉन्ड्स को, ऑब्वियसली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। और ये कार्ड देखिए ज़रा कितना बड़ा कप है ये, और ऑब्वियसली शी इज़ ग्रेशियस, शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी हैज़ द कप, दी कप। जब हमने इस फियरफुल कार्ड को क्लैरिफाई किया तो मिला द फूल। किस चीज़ में डर रहे हैं? नए स्टार्ट करने से डर रहे हैं, आंख बंद करके वापस इसी रिलेशनशिप में जंप करने से डर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सॉर्ड्स। इसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, प्लीज़ गिव मी फ्यू मिनट्स। ये इसका मैं ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाह रही थी।
पेज ऑफ पेंटिकल्स आने का ये मतलब है कि ये ऑफ़र आपके तरफ आएगा। आप ये ऑफ़र लेकर किसी के पास नहीं जाने वाले, आप आराम से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बैठे रहेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे अपने आप को क्वीन ऑफ कप्स बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप इसी तरह से अपने आप पे काम करते रहेंगे तो एम्प्रेस की एनर्जी तक पहुंच जाएंगे, ओके। इसकी मीनिंग मैं रीड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है। She emerges from the deep waters of her past. While she is not underwater, she is not yet on steady ground. She brings protection and prepares you for an auspicious offer. मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आप को ये जो भी ऑफ़र आएगा, बहुत हिम्मत करके पूरी तरह से तैयार हो करके आपके पार्टनर आपके तरफ ये ऑफ़र ले कर के आएंगे। ये पूरी तरह से अभी इमोशंस से उभरे नहीं है, मीन्स पास्ट से अभी उभरे हैं। जैसे ही वो खुद को इस सिचुएशन से आगे निकाल के लेके जाएंगे, वैसे ही सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ बीच में क्रॉस कर गया, बाद में बताती हूँ। जैसे ही वो हील करेंगे अपने ट्रॉमा को, वैसे ही वो आपके पास एक पेज ऑफ पेंटिकल्स का ऑफ़र एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ लेके आएंगे। ये अभी भी स्टेडी नहीं है, बट दे विल गिव यू दिस ऑफ़र और आप डरेंगे, ठीक है। तो इसी कार्ड डेक से हम लोग पूछते हैं कि आप कि क्या आप क्या मतलब इसका वो कर सकते हैं, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर इस ऑफ़र का आप क्या जवाब देंगे। हाँ, मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये उल्टा क्यों आया है कार्ड, क्या करूँ, इसको उल्टा लूँ? तो उल्टा आया है तो उल्टा ही लेती हूँ। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रही थी कि मैंने सोचा था कि कुछ एक माइलस्टोन पर पहुंचने के बाद मैं अपने प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स दूं, बट मैं क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन टैरो कार्ड के मतलब रीडिंग्स के ऑफ़र्स दे रही हूँ, मैं रीडिंग्स ऑलरेडी करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी ये ऑफ़र ओपन कर दूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी अटैच किया हुआ होगा। आपको अगर रीडिंग्स चाहिए होंगी तो आप प्लीज़ मुझे उस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करिएगा। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूँगी और उसमें मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊँगी, ओके। सो प्लीज़ आपको अगर ईमेल रीडिंग्स चाहिए तो आप प्राइवेट रीडिंग्स अगर आपको करवानी है तो यू कैन रीच मी ऑन थ्रू माई ईमेल आईडी, ओके। एक और कार्ड मैं निकालूंगी, आप क्या वो ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या, एक मिनट, बीच में आ गई है कार्ड, ऑलरेडी फ्लिप कर चुकी हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आप ऑब्वियसली अभी भी अटैच हैं बहुत अच्छे से, आप मतलब रहेंगे तब भी, आप भी एक्साइटेड रहेंगे। ये देखिए, आप एक्साइटेड तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप मतलब डिसीजन लेने में हड़बड़ी नहीं करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आप आराम से धीरे धीरे थोड़ा टाइम लेकर सोच समझ कर
सकता है कि आप सिचुएशन को ऑल्टर करने की कोशिश करें, फिर आप डिसीजन लेंगे और शायद आप इन हो जाएं, गिव इन कर दें रिलेशनशिप में। और आप ये देख रहे हैं, दिस इज़, ये जहाँ तक मुझे लगता है आज्ञा चक्र का कार्ड है, थर्ड आई। सो आपको पता होगा कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है और आप धीरे टाइम ले करके करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी रीडिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ रीडिंग में, कुछ तो मैं भूल रही हूँ इस रीडिंग में, कुछ तो मिस हो रहा है मेरे से। हाँ 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 हाँ, ओके फाइन, एक काम करते हैं, मैं टाइमिंग देखना चाह रही थी कि इस प्रेजेंट की जो एनर्जीज़ हैं और ये फ्यूचर की जो एनर्जीज़ हैं, इसके बीच में कितना टाइम गैप है, या फिर ये प्रेजेंट अभी जो चल रहा है ये आपको ये ऑफ़र आने में कितना टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, इन कार्ड्स को हटाते हैं और बिल्कुल इस डेक को उठाती हूँ। रियली सॉरी, आई एम एक्चुअली वेरी क्लमजी पर्सन। और इससे हम लोग जो भी कार्ड सबसे पहले फ्लिप करेगा, 1 2 जितना भी करेगा, हम लोग उससे टाइम देखेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ हैंडमेड कार्ड्स, इंट्यूटिव मैसेजेस और नंबर्स के बनाऊँ। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा मुझे एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है शायद वीडियो में कि मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो मुझे टाइम कम मिल पाता है थोड़ा। लेट्स सी कि आपको प्रेजेंट टाइम से, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर के ये ऑफ़र आने में, आपको ये लव ऑफ़र आने में, कमिटमेंट ऑफ़र आने में कितना टाइम लगेगा। 2 ही आए हैं और दोनों 6, एक लवर्स है, दूसरा कप्स है। 6 months, 6 weeks to 6 months, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है और 6 ऑफ कप्स डेप्थ बताता है, ऑब्वियसली डेप्थ, और ऑब्वियसली पास्ट की मेमोरीज़ को बताता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये 6 days हो, ठीक है। 6 months एट एक्सट्रीम रेयर केस 6 months होंगे, ठीक है। मेरी इंट्यूशन जो कह रही है, मैं वो आपको बता रही हूँ कि 6 months एक्सट्रीम रेयर केस में होगा, ठीक है। मैक्सिमम केस में 6 days to 6 weeks। क्योंकि ये लवर्स कार्ड मुझे ये बता रहा है कि 6 days होने की पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों में, आप लोगों में से, कि ये 6 days में आपको प्रपोजल आ जाए, और बहुत ज़्यादा होगा 6 weeks हो सकता है, बहुत रेयर केस में 6 weeks, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। मतलब यही है कि आपका 2024 के अंदर ही आप साथ शादी का प्रपोजल आ जाएगा आपके लव पार्टनर से। ओके, रीडिंग यही बता रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर दूसरी रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए बाय।